ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम देखेंगे कि शॉपिफाई क्या चीज़ है। शॉपिफाई सीखने के बाद लोकल ई कॉमर्स क्या है और ग्लोबल ई कॉमर्स क्या है। और मिसाल के तौर पे हम लोकल ई कॉमर्स में या ग्लोबल जो ई कॉमर्स है उसमें हम कहाँ कहाँ से पैसा जो है वो बना सकते हैं, इसके क्या क्या मॉडल्स हैं ई कॉमर्स के। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें हर मॉडल पे कितनी चाहिए होती है। यार ये काइंडली बच्चों वाले काम ना करें, बहरहाल अब आप नहीं कर सकेंगे। ओके, क्लियर। मैं एक मिनट इसको क्लियर कर लूँ। ओके। तो अच्छा, ये ना थोड़ी सी चीजें हैं जो कि ये आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे। अब हम जल्दी जल्दी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार मैं चीज़ों को आप लोगों को रिटेन करना चाहता हूँ, कम वक्त में ज़्यादा नॉलेज देना चाहता हूँ। और मैं भी एक हकीकत बात बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ है मेरे पास भी कोई ख़ास टाइम नहीं होता। एक लंबा अरसा मैंने गुजारा है ट्रेनिंग्स में, और वो ट्रेनिंग्स छोड़े मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर मेरा दिल किया कराने पे। तो मैंने कहा कि आप मतलब काफ़ी लोग हैं जो कि मेरे से पूछते हैं कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, और इस वक्त हमारी मार्केट की ज़रूरत है। तो मैं आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लोकल ई कॉमर्स की इसमें मार्केट में क्या ज़रूरत है। पाकिस्तानी मार्केट में लोकल ई कॉमर्स की क्या ज़रूरत है। आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप गूगल मैप पे जाएं या अपनी मार्केट्स में जाएं, तो वहां पे आपको लोकल ई कॉमर्स को मैं थोड़ा सा डिफाइन करने लगा हूँ। लोकल ई कॉमर्स ये होती है कि वो ई कॉमर्स जो कि पाकिस्तान में की जाती है, ठीक है। और ग्लोबल ई कॉमर्स क्या होती है, जो कि पाकिस्तान से बाहर की जाती है, ठीक है। लोकल ई कॉमर्स और ई कॉमर्स क्या है, चीज़ों को खरीदना बेचना। अगर आप मिसाल के तौर पे चीज़ें व्हाट्सएप पे बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे चीज़ें आप इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे चीज़ें आप यूट्यूब पे बेच रहे हैं, टिकटॉक पे बेच रहे हैं, तो आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान को कर रहे हैं तो उसको लोकल ई कॉमर्स कहते हैं। मजे की बात यह है कि हम सारे लोग जिंदगी में ये काम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ई कॉमर्स कर रहे हैं। और आपने कभी ना कभी जिंदगी में कभी कहीं ना कहीं ई कॉमर्स की होगी। ई कॉमर्स क्या होती है कि वजह इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन को करना, मतलब इंटरनेट के थ्रू चीजों को खरीदना या बेचना, इसको ई कॉमर्स कहते हैं। आज के दौर में सारी चीजें ही जो हैं, हम खुद हमारी जिंदगियों में जो है वो ई कॉमर्स बहुत ज्यादा आई है। आप में से कितने बंदे ऐसे हैं जो कि चीजों को ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, जहां से सस्ती मिलती है वहां से जाके खरीदते हैं। क्या आपने जिंदगी में खुद कभी लोकल मतलब ई कॉमर्स किया, आपने जिंदगी में खुद कभी कोई चीज बेची है? अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। ई कॉमर्स होगी, लोकल ई कॉमर्स होगी। अब लोकल ई कॉमर्स की हमारे पास मार्केट में हमें ज़रूरत क्या है। आप देखें कि इस वक्त हमारे पास जो पाकिस्तान में दुकानों का डाटा है, अराउंड पाकिस्तान में 1 मिलियन प्लस बिजनेसेस हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों के। ये एक मतलब मिनिमम एटलीस्ट बता रहा हूँ कि मिनिमम जो है वो फिगर है, ठीक है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। आप देखें आपकी मार्केट्स में 10 मिलियन में कुछ ऐसे भी हैं। अच्छा, इन ये जो 10 मिलियन प्लस लोग हैं, इनमें से इनका ट्रेड साइकिल क्या होता है। मैं थोड़ा सा ट्रेड साइकिल समझाने लगा हूँ आपको। ट्रेड साइकिल ये होता है कि ये लोग सामान जितना भी होते हैं, ये जो शॉप वाले होते हैं, ये रिटेल्स होती हैं, रिटेल पर्सन होते हैं, ये दो जगह से सामान लेते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर से या ये लेते हैं रिटेलर से, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो कि सॉरी इंपोर्टर से। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो कि खुद बनाता है, प्रोडक्ट को डिजाइन करता है, उसकी अपनी प्रोडक्ट होती है। और दूसरा इंपोर्टर। इंपोर्टर वो होता है जो कि प्रोडक्ट को किसी दूसरे मुल्क से मंगवाता है। मिसाल के तौर पे और कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंपोर्ट होती हैं और उसके बाद मैन्युफैक्चर या असेंबल होती हैं। अब ये जो चेन है ना 1 मिलियन प्लस लोगों की, इसमें जो 1% बिजनेसेस हैं, 1% लोग हैं, वो होते हैं इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर। मैं क्या चाहता हूं आप लोगों से, आप में से जितने लोग भी बैठे हैं, अगर आप पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं, आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में 99% जो लोग हैं ना वो रीसेलर्स हैं।
आपके मोहल्ले के करीब जो दुकान बनती है जहां से आप 90% शॉपिंग करते हैं, या 100% आप जो शॉपिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे आप मॉल से जाके इम्तियाज से या कैराफोर से, या आप अल्फता से जाके शॉपिंग करते हैं, वो खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो दूसरों की प्रोडक्ट बेचते हैं। और 90, और आप जो आपके मोहल्ले की दुकान होती है वो 99% होती है। तो बेसिकली हमने क्या बनना है, हमने ये 99% में से एक बनना है। और इस वक्त लोकल ई कॉमर्स, अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान की दुकानों के साथ, तो पाकिस्तान में जो इस वक्त शॉप्स हैं, पाकिस्तान में जो इस वक्त दुकानें हैं, वो इसी मॉडल पे काम करती हैं। अब हम क्या करेंगे, हम भी रीसेलिंग करेंगे। और रीसेलिंग के कुछ मॉडल्स हैं। रीसेलिंग किसे कहते हैं कि भाई किसी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर से प्रोडक्ट लेकर उसको बेचना। बेसिकली अगर हम मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, तो या मिसाल के तौर पे अगर हम किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर की बात करें, कुछ साबुन बेचा है, लक्स, लक्स एक मैन्युफैक्चरर है, ऐसे ही है। अब लक्स हमें अपनी प्रोडक्ट नहीं देगा बेचने के लिए, क्योंकि वो कहेगा कि कम से कम इतने हजार पीस मंगवाओ, इतना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हो, फिर मैं आपको ये प्रोडक्ट बेचूंगा। तो इस वजह से हमारे पास उस केस में जो है ये ठीक नहीं रहते, तो ज्यादातर हम लोग जो है इम्पोर्टर करते हैं। और मजे की बात ये है, जो मैं आपको बात समझाना चाहता था, ये जो 99% लोग हैं, अगर एक चीज मार्केट में मिलती है ना 300 रुपए की, ठीक है, ये रीसेल होते स्लोली स्लोली आपके घर तक 1000 से 1500 की बिकती है। ठीक है। मार्केट में कई ऐसी चीजें हैं, मिसाल के तौर पे हम दराज पे जाते हैं, या हम एक मिसाल लेते हैं एक T9 ट्रिमर की। अब ये हम ट्रिमर बेचते हैं। ये ट्रिमर यहाँ पे बिक रहा है 1099 रुपए का, 1500 रुपए का, 1000 से ऊपर बिक रहा है। ठीक है, 1500 रुपए का मिसाल के तौर पे ये एक ट्रिमर है, जो कि कितने का सेल हो रहा है, 1500 रुपीज का, या यहाँ पे 1500 रुपीज का सेल हो रहा है। अगर मैं आपको लाइव दिखा दूं कि जो सप्लायर है मेरा, वो मुझे मतलब कह रहा है कि मिनिमम 450 में ले लो, ठीक है, और उसके बाद इसमें हम आपको मजीद भी कम कर देंगे क्वांटिटी पे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, ये है पॉइंटेज T9 ट्रिमर, और ये कितने में दे रहा है मुझे, आप ये अगर मैसेज पढ़े, 450 रुपीज में। ठीक है, ऐसे ही है, नजर आ रहा है आप लोगों को। इस तरह ये एक और है, इसने भी, ये देखें, कार्टन रेट 450, और रेट 460, कार्टन रेट 450। अब ये एक एग्जाम्पल है, मिसाल है कि भाई 500 वाली चीज, 500 वाली चीज कितने की बिक रही है, 1500 रुपए की। ठीक है, और कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि 300 की चीज 2-2 हजार रुपए की सेल होती है। ठीक है, बेसिकली हमने ये काम करना है, इसको कहते हैं रीसेलिंग। अब रीसेलिंग करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स पे जाना होगा, वो स्टेप्स देखते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आप अगर रीसेलिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट जरूरी नहीं है, वेबसाइट आपको नहीं चाहिए, वेबसाइट कंपल्सरी नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई मसला नहीं है। हमने जो चीज सीखनी है, हमने दो चीजों पर फोकस करना है इस ट्रेनिंग में। एक है हमारे पास अपनी सोर्सिंग, हमने प्रोडक्ट को सोर्स करना है, और दूसरी हमारे पास है मार्केटिंग, के हमने प्रोडक्ट को बेचना है। ठीक है। अच्छा, सोर्सिंग में आ जाते हैं। सोर्सिंग में कुछ मॉडल्स होते हैं, कि मिसाल के तौर पे हम सोर्सिंग, पहली तो बात है कि सोर्सिंग कहते हैं किसको है, प्रोडक्ट जिसके मतलब सोर्स होता है जरिया। सोर्स की अगर हम बात करें, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करें, तो सोर्स होता है जरिया। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का जरिया है वो क्या है। ठीक है, हमने एक ये देखना है, और दूसरा हमने उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको हमने बेचना कैसे है। दीज आर द टू थिंग्स जिन पर हमने फोकस करना है। और तीसरा है स्टोर, जो कि हम जरूर देखेंगे। अच्छा, सोर्सिंग में हम बात करें प्रोडक्ट की सोर्सिंग की, तो प्रोडक्ट की सोर्सिंग हम कहाँ से करेंगे, वो बेसिकली सप्लायर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, मखसूस 1% लोग होते हैं, जो कि इम्पोर्टर होते हैं, बड़े दिल के मालिक होते हैं। उनसे आप बात करें तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं, आपसे निगोशिएट भी करते हैं, आपको उधार पे भी चीजें देते हैं। तो वो एक बात मतलब लोकल मार्केट में ये है कि आपको, आप 1% वो जो लोग होते हैं उनसे जब आप बात करेंगे या डील करेंगे, तो आपको खुशी होगी।
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मार्केटिंग, मार्केटिंग, अच्छा, सोर्सिंग, सोर्सिंग भी दो तरह की है। एक है ड्रॉप शिपिंग, और दूसरी है हमारे पास व्हाइट लेबल। मतलब फर्क क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता चलूं। व्हाइट लेबल बेसिकली प्रोडक्ट्स को कहते हैं, या ये मॉडल समझ लें। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, मैं ये अभी आपको टर्म्स समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जब मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, सोर्सिंग की, मार्केटिंग की, रीसेलिंग की, इंपोर्टर की, मैन्युफैक्चरर की, तो आप में से कोई भी बंदा ऐसा ना हो जिसको समझना है। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है, ये ई कॉमर्स का मॉडल है, और ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपने प्रोडक्ट को अपफ्रंट बाय नहीं करना। नो अपफ्रंट बाइंग। बाइंग क्या होती है? बाइंग होती है कि आपने प्रोडक्ट को खरीदना नहीं है। अच्छा, फिर क्या करना है? हमने सिंपली प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की इमेजेस या प्रोडक्ट की, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यार ये मेरे पास ट्रिमर पड़ा है, अगर आप इसको बेच देते हो तो मैं आप लोगों को 800 रुपीज का आपके कस्टमर के घर डिलीवर करूंगा। ठीक है, आप सब लोगों को मैं एक ऑफर दे रहा हूँ। ठीक है, आप 66 लोग हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आप ये ट्रिमर, ठीक है, किसी भी बंदे को बेचें, मैं आपसे 800 रुपये लूंगा। आप आगे से उसको जितने मर्जी का बेचें, और मैं उसके घर भी भेजूंगा। अब जो हमने प्रोडक्ट उसके घर भेजनी है, वो कौन भेज रहा है? वो मैं भेज रहा हूँ, मैं सप्लायर हूँ। ठीक है, मैं सप्लायर हूँ। मैंने, आपने मेरे से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ली, आपने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट भेजी। आप मुझे बताएंगे कि भाईजान ये इस बंदे का एड्रेस है, आप इसके घर सामान भेज दें, सामान भेज दें। ठीक है, इसमें कुछ मशहूर मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान में एप्स, जरिया, मरकज, मरकज पे तो काफी लोग काम करते हैं, HHC ड्रॉप शिपिंग, पाक ड्रॉप शिप, ANH ड्रॉप शिपिंग, ये सारे आपको पता है क्या करते हैं? बताओ मजे की बात। ये क्या करते हैं, अगर हम जाते हैं पाक ड्रॉप शिप पे, इनके पास प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट पड़ी है, मिसाल के तौर पे आप ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज देखते हैं। अब ये है जी स्मार्ट वॉच। ठीक है, आप ये स्मार्ट वॉच बेचना चाहते हैं। आपने जब यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, मैं वैसे ड्रॉप शिपिंग की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट यहाँ से हमें मिली है, कोई और, अभी हम देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें मिली है 2200 की। अब हमने कस्टमर को बेच दिया 3000 की। हमारा कोई जानने वाला बंदा है, उसको हमने कहा कि यार ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है 3000 रुपए की। ठीक है, तो हम इसी वेबसाइट पे कस्टमर का एड्रेस डालेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो हम कस्टमर के घर भिजवा देंगे। ठीक है, यहां से हमने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर के घर भिजवा देना है। हमने ना प्रोडक्ट देखी, हमने ना प्रोडक्ट के बारे में मतलब उसको देखा, ना हाथ लगाया, और हमने डायरेक्ट कस्टमर के घर भिजवा दी। और अपना जो प्रॉफिट है या अपना कमीशन कह सकते हैं, हमने वो रख लिया। ये एक बहुत बड़ी हमारे पास टाइप है ई कॉमर्स की, जो कि काफी लोग जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जी ईयरबड्स हैं 1060 रुपए के, आप आगे बेचना चाहें तो इसको 2000, 3000, 3500, 6000 तक का लोग इसको बेच देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ हमारे पास वेबसाइट्स हैं जो कि आप ये कह लें कि ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, इस काम को सपोर्ट करती हैं। और भी इसके अलावा काफी हैं। दूसरी चीज आती है व्हाइट लेबल। व्हाइट लेबल किसको कहते हैं? ये कैसे बेचेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होगी सोर्सिंग होगी, इसके बाद हो जाती है मार्केटिंग। व्हाइट लेबल क्या होती है? हर, ये देखें, ये प्रोडक्ट्स हैं, मुझे ये बताएं कि ये किस कंपनी की है। मैं अगर पाकिस्तान से लूंगा,
इन प्रोडक्ट्स को, मुझे क्या ये प्रोडक्ट्स मिलेंगी? मिल जाएंगी, लेकिन किस ब्रांड से मिलेंगी? इनका कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। क्या इसका कोई ब्रांड है? नहीं ब्रांड। मिसाल के तौर पे मैंने अगर सैमसंग की प्रोडक्ट लेनी है, मैंने कोई आ, हाँ सैमसंग और आईफोन की बात कर लेते हैं, मैंने सैमसंग की प्रोडक्ट लेनी है और मुझे चाहिए ऑथेंटिक प्रोडक्ट। क्या मैं सैमसंग के स्टोर से जाके ले सकता हूँ? क्या वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है? मुझे बता दें, क्या आपने कभी सैमसंग की आउटलेट देखी है? क्या आप वहां से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं? जी अवेलेबल है, अवेलेबल है, अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आपको एप्पल जो है, आईफोन, एप्पल स्टोर पाकिस्तान में एक भी नहीं मिलेगा। आपको सैमसंग हर शहर में मिल जाएगा, लेकिन एप्पल का ऑफिशियल कोई भी नहीं मिलेगा, एप्पल स्टोर। सैमसंग ऑफिशियल, उसकी वजह है कि मिसाल के तौर पे आपका सैमसंग का फोन खराब हो गया, वहां पे कंपनी बैठी है, वो आपका फोन ठीक करके देगी, लेकिन एप्पल कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली एप्पल जो है वो वाइट लेबल है पाकिस्तान में, ठीक है। हाँ एप्पल वाइट लेबल है, तो इसको हम कहते हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट्स, ये वाइट लेबल है सारी। अब ये ट्रिमर जो है ये वाइट लेबल प्रोडक्ट है। अब हमने इसको मंगवाना है, मंगवाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हमने, अगर हम इसको ऑर्डर करते हैं, हम स्टार्ट मिसाल के तौर पे आप सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये जो स्टार्ट है आप एक प्रोडक्ट से ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट मंगवाएं, उसको बेचने की कोशिश करें, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाइट लेबल, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर ये करें कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अब जैसे सप्लायर के लिंक है। अब फैसल पूछ रहे हैं कि भाई एप्पल तो ब्रांडेड है, वो व्हाइट लेबल कैसे हुआ है? एप्पल पाकिस्तान में व्हाइट लेबल है, एप्पल दुनिया भर में ब्रांडेड है। व्हाइट लेबल ऐसे है कि पाकिस्तान में उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, पाकिस्तान में वो ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ये ट्रिमर है, सेम इसी तरह एप्पल है, उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है। आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा पाकिस्तान में एप्पल का। कोई मैन्युफैक्चर, मतलब आप सैमसंग को कंपेयर करें या ओप्पो को कंपेयर करें, अगर आपने ओप्पो की प्रोडक्ट की वारंटी लेनी है, या ओप्पो का एक चैनल मौजूद है, ठीक है। लेकिन एप्पल जो मंगवाता है, जिस तरह मंगवाता है वो बेच सकता है। आपके पास कोई ट्रस्टेड ऑथोराइज्ड बंदा नहीं है, जो इंपोर्ट करेगा वही डीलर है भाई, वो ही बेच सकता है, ठीक है। एप्पल एक ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान में वो ब्रांड नहीं है, पाकिस्तान में एप्पल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे व्हाइट लेबल की, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं ये सारी। अभी जो हम पाक ड्रॉपशिप की वेबसाइट पे देख रहे थे, ये सारी की सारी क्या हैं, ये व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मैं बताने ये लगा था कि जितने भी एप्पल इन स्पेसिफिक कंट्रीज में नहीं है, बिकॉज उनकी ब्रांचेस देखें। बात जो मैं कर रहा हूँ व्हाइट लेबल की कर रहा हूँ, मुझे एप्पल से कोई मसला नहीं है, मैं भी एप्पल का यूजर हूँ। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मिसाल के तौर पे आज फोन चार्ज नहीं करता, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उसकी जिम्मेदारी लेगा प्रोडक्ट की, कि यार ये प्रोडक्ट आपकी खराब हुई है, मैं आपको न्यू प्रोडक्ट देता हूँ, कोई देगा जिम्मेदारी? जिस तरह ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, अब जैसे ये फोन के कूलर आए हुए हैं, ये देखें, अब ये 2255 रुपए का एक कूलर मेरा, या ईयरबड्स मेरे हैं। एप्पल में वारंटी आती है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आती वारंटी, ठीक है। आपको वापस जाना पड़ेगा उस मुल्क में जहां से वारंटी आती है, पाकिस्तान में आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी तरह ये जो प्रोडक्ट है, इसकी भी कोई वारंटी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई इसका माँ बाप नहीं है। तो इस वजह से जिसने मंगवा ली भाईजान, ये उसकी प्रोडक्ट है, तो इस वजह से इनको व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। मैं बात ये कर रहा था कि जितने भी मैं लिंक्स शेयर करूंगा, अच्छा, जी चाइनी वो उसमें 90% फैसल, जो 90% प्रोडक्ट्स हैं वो वाइट लेबल हैं। और ऐसी कई चाइनीज प्रोडक्ट हैं जो वाइट लेबल, बेसिकली वो प्रोडक्ट्स जो कि किसी ब्रांड से, रजिस्टर्ड ब्रांड जो कि पाकिस्तान में हों, उनसे
ना आती हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक जो सबसे खूबसूरत मिसाल इसकी बनती है कि आपको एक डैनी एक वेबसाइट है या एक ब्रांड है उसका पता होगा, या ऑडियोनिक एक ब्रांड है वेबसाइट है उसका पता होगा। ठीक है, अगर आप उससे बर्ड्स ले रहे हैं, ये ईयरबड्स ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये ईयरबड्स ही है ना, तो ये यहां से लेंगे तो वाइट लेबल है, वहां से लेंगे तो वो ब्रांडेड है। ठीक है। अच्छा, यूरोप वाले को भी मैं बताता हूँ, इस पे भी आ जाते हैं, काइंडली एंड पे वेट करें थोड़ा सा। जी, पाकिस्तान में वो वाइट लेबल होगा। ठीक है, इसी तरह ये बर्ड्स हैं, ये वाइट लेबल हैं। अगर हम यही डैनी के लेंगे या रोनिन के लेंगे या जीरो लाइफ स्टाइल के किसी भी पाकिस्तानी ब्रांड के लेंगे तो वो बेसिकली ब्रांडेड होंगे। ठीक है। अच्छा, और सब में जी सब में लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। मैं आपके सारे जो कंसर्न्स हैं, सारी जो क्यूरीज हैं वो क्लियर करूंगा। बात जो मैं काफी देर से भूल जाता हूँ, नहीं हमने नहीं ब्रांड परचेज करना हमने। अच्छा, बाद मैं जितने भी ये लिंक्स होंगे, सप्लायर्स के लिंक्स होंगे, या जो जो यहाँ पे आपके मेरे पास कुछ ऑफर्स होंगी आप लोगों के लिए, वो मैं चैट में शेयर किया करूंगा। मैं उसको कभी भी ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि ये ग्रुप में जो है ना, वो देखें इस वक्त 500 बंदा है और मीटिंग में है 600 बंदा, सॉरी सॉरी 65 बंदे हैं। अब 500 में से, और मिसाल के तौर पे हम कह लें 15-20 ऐसे हैं जो कि 35 कर लो ऐसे जो कि रिकॉर्डिंग सुनेंगे। ठीक है, पीछे कितने रह गए? 400 बंदा। 400 बंदा सिर्फ चस्का पार्टी है, वो इधर से उधर आता है, जिसको जहाँ पे उनको मिलता है ना, ग्रुप का लिंक मिलता है, वो वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, वो बस उन्होंने ग्रुप ज्वाइन करने के शौकीन है। तो इस वजह से मैं उनको यहाँ पे शेयर किया करूंगा डेली बेसिस पे। अब व्हाइट लेबल उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग बेसिकली चीज, ये सारी जो चीजें हैं ना, आज के दौर में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन चीजें मतलब ई कॉमर्स यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को मंगवाने के लिए, शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अच्छा, हर कोई करता है। मैं अब आपको मजे की बात बताऊं कि इवन बड़े बड़े ब्रांड्स जो है ना, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस मौजूद है मार्केट में, ठीक है, वो भी, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस मार्केट में मौजूद होती है, जैसे सरगोदा में हम बात करें, या एमएम आलम रोड लाहौर पे बात करें, या किसी मॉल में बात करें, कोई ब्रांड है, आप देखें, वो भी आज के दौर में सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा होगा। तो हमने चीज बेचनी है तो भाई फिर हमें सोचें कितनी जान लगानी पड़ेगी उसके लिए। इस वक्त हमारे पास तीन बेसिक प्लेटफॉर्म है। मेटा नंबर वन है जी, मेटा मार्केटिंग आप मेटा के थ्रू कर सकते हैं। मेटा में क्या क्या आता है? मेटा में मेटा के वैसे एक बहुत बड़ा मेटा एक ग्रुप है जो कि फेसबुक कहलाता है, लेकिन इसमें जो हम एड्स चलाएंगे वो हम चलाएंगे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। अब ये एड्स कैसे चलने हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। सेकेंडली, टिकटॉक एड्स। टिकटॉक पाकिस्तान, टिकटॉक एड्स या टिकटॉक बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप टिकटॉक पे ऐड कैसे चला सकते हैं। और थर्ड वन है स्नैपचैट। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो जिस पे एड्स आते हो? मतलब आप लोग रील्स देखते हैं? मैं अपनी बात करूं, मैं इंस्टाग्राम की रील्स देखता हूं, तो उस पे आ जाता है ऐड कभी कभार, और टिकटॉक पे ऐड आ जाते हैं, या स्नैपचैट पे एड्स आ जाते हैं। हाँ, गूगल ऐड, यूट्यूब रील्स,
दराज ऐड, दराज तो दराज के लिए होता है। अच्छा यूट्यूब, इमो। अच्छा इमो नहीं मैं ज्यादा वैसे यूज करता, लेकिन मैं है मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए है इमो। अच्छा यूट्यूब हम फिलहाल नहीं करेंगे, और मेरा ख्याल है कि 90% लोग ये यूज करते हैं। अच्छा एड से क्या फायदा होता है? एड से ही तो सेल्स आती हैं, एड्स के बगैर हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेता। और आज का हमारा तीसरी चीज, ठीक है, तीसरी चीज होता है हमारे पास प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म किसको कहते हैं? प्लेटफॉर्म ये है कि हम, मिसाल के तौर पे, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, वो हम किस पे लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले कहाँ है। अब वो मल्टीपल चीजें हैं जिन पे हमारा डिस्प्ले हो सकता है। मिसाल के तौर पे है वो व्हाट्सएप कैटलॉग, इस वक्त ये ट्रेंडिंग चीज है इस वक्त मार्केट में। आप व्हाट्सएप पे बेच सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे बेच सकते हैं। ये वजन आप अपनी साइड इनकम बनाने के लिए ये सारे काम लो कॉस्ट में, विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए साइड हसल करने के लिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपका फेसबुक पेज हो सकता है, एक और ऑर्गेनिक तरीका है OLX और फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है। दराज भी हो सकता है, लेकिन दराज जो है वो थोड़ा सा इस वक्त competitive है, वहां पे कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है कि हम अपनी वेबसाइट या अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं, ठीक है। और वो जो ऑनलाइन स्टोर बनता है वो बनता है मतलब उसका जो सबसे एक आम तरीका है, सबसे आसान तरीका जो हम कल एक दिन में स्टोर बनाएंगे, वो हम बना लेंगे शॉपिफाई पे, ठीक है। तो हम मिसाल के तौर पे वो कैसे बनाना है मैं आपको कल बताऊंगा। आप अपना स्टोर बनाएंगे शॉपिफाई पर, अपनी प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, और अपने एड्स चला रहे होंगे मेटा पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, स्नैपचैट पर, ठीक है। हम स्टार्ट मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सएप कैटलॉग से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं, और अपने ऑनलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं। और फॉर श्योर ये जो ऑनलाइन हमारे पास स्टोर्स होते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी हैं, मतलब दराज पे भी काफ़ी लोग बेच सकते हैं, बेचते हैं। और आप अपनी वो कॉमर्स की या किसी भी किस्म की वेबसाइट पे बेच सकते हैं। ये बस मैंने कुछ लिखे हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं ग्लोबल ई कॉमर्स पे, उससे पहले हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे, कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपको ड्रॉप शिपिंग करने के लिए क्या प्रोडक्ट्स पे पैसे, अब देखें जी, इस वक्त दो बंदों के मैसेज आए हैं। अब जो मैंने सारी बातें की हैं वो मैं ज़रा आप लोगों से रिपीट, देखिए मैंने इनिशियली डिसाइड किया कि मैं 6 सेशन लूंगा इस वीक में। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है ना वो डिलीवर करके जाऊंगा, ठीक है। कोई 15-20 दिन यूजलेस हैं। हम इन दिनों में, ये दिन 6 दिन काफ़ी है, मोर देन इनफ है जिसने काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिसाइड मैंने ये कि आगे हम अगर इसमें मजीद हमारे पास हमें हमारी चीज़ें कुछ रहेगी तो हम और मैं आपका ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, क्या पता हम इसको बढ़ा लें और ज्यादा बढ़ा लें। लेकिन बात हमारी ये हो रही है कि अगर हम इन्वेस्ट, अच्छा मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमें प्रोडक्ट्स पे पैसे लगाने की जरूरत होगी? यस और नो में इस वक्त 65 लोग मेरे साथ हैं, वो बताएं कि क्या हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं? नहीं, गुड। अच्छा, क्या हमें मार्केटिंग पे पैसे लगाने की जरूरत होगी? तो उसका जवाब है यस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी, मतलब किसी जरूरत है प्लेटफॉर्म की? प्लेटफॉर्म इज कंपलसरी, ठीक है, लेकिन क्या हमें उस पर पैसे लगाने की जरूरत है? ये ऑप्शनल है। अगर आप शॉपिफाई ले रहे हैं तो शॉपिफाई पे जा रहे हैं तो आपको थोड़े से पैसे लगाने पड़ते हैं, मतलब उसकी पहला 1 मंथ जो है 3 डेज फ्री है, और उसके बाद आपको $1 देना पड़ता है फॉर 3 मंथ्स, फॉर 1 मंथ, और उसके बाद आपको
हर महीने $25 देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड ये करूंगा कि आप इसको जरूर ट्राई करें। प्लेटफॉर्म मस्ट है, उस पर पैसे लगाने जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप इस यहाँ तक जो है ना 1-2 महीने अपने अपना जो है ना उसको स्टोर को जरूर लेके जाएं, आप उसको ट्राई जरूर करें। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं, ये थी हमारे पास अब इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। इसके लिए आपके पास मिनिमम, मैं ये वैसे थोड़ी ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन 50,000 से अगर आपके पास 1 लाख रुपए हों तो आप काफी जगहों पर ऐड भी चला सकते हैं, अपना स्टोर भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपका ड्रॉप शिपिंग रहेंगे। ठीक है, इसमें आप ड्रॉप शिपिंग ही करेंगे, आप प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते। प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं, और इसके बाद आप प्रोडक्ट्स भी खरीदना चाहें तो उसको हम कह देते हैं कि हमारे पास उसमें इन्वेंट्री होगी, या हम उसमें वाइट लेबल चाइना, जो बेसिकली चाइना प्रोडक्ट्स हैं या वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको बेच रहे होंगे। ठीक है, अभी जो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, पहले जिस तरह पूछा था कि क्या आपको प्रोडक्ट्स पे पैसे लगाने होंगे नहीं लगाने होंगे। जी, वाइट लेबल में आपको पैसे लगा के प्रोडक्ट्स खरीदनी होगी। ठीक हो गया, अच्छा, क्योंकि भाई आपने, हम मॉडल ही अब हमने चेंज कर लिया, अब हमने प्रोडक्ट्स खरीद लिए हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, क्या हमें मार्केटिंग पे लगाने होंगे पैसे, तो उसका भी जवाब है बिल्कुल, मार्केटिंग भी जरूरी है, और प्लेटफॉर्म, जी प्लेटफॉर्म भी हमारे पास जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गई हमारे पास यहाँ तक एक छोटी सी बातें। ठीक है, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा एंड पे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आपके सारे सवालों के जवाब दे के जाऊंगा, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, आप मैसेज करें, मैं थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, आपको एंड पे मैं सारे सवालों के जवाब दे के जाऊंगा। ठीक है जी, अच्छा, अब हम आ जाते हैं वाइट लेवल पर। वाइट लेवल होगी, ये बेसिकली एक छोटा सा, अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लान हमारा ये है कि मैं आप लोगों को खुद मुख्तार करूंगा, आप लोगों को सेल्फ सफिशिएंट करूंगा कि आप लोग अपना शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर बना सकें, जिसको वेबसाइट कहा जाता है। आप 1 घंटे 2-3 घंटों के अंदर अंदर अपना ई कॉमर्स स्टोर, अपना शॉपिफाई स्टोर, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। किस पे? शॉपिफाई पर। कल हम इंशाल्लाह ताला इस पे काम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग, के प्रोडक्ट्स हम कैसे ढूंढ सकते हैं, और प्रोडक्ट सोर्सिंग के हमारे पास सोर्सिंग के क्या क्या तरीके हैं, और हंट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं ताकि हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकें। क्या क्राइटेरिया हो, अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो हमें क्या श्योरिटी है कि हमारे पास रिटर्न आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्लान हमारा ये है कि हम उसके बाद एड्स और लैंडिंग पेज बनाना वो सीखेंगे, कि वीडियो एड्स कैसे बनते हैं, और हम अपना स्टोर का लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं। लैंडिंग पेज बेसिकली वो पेज होता है जिस पे कस्टमर आके हमारे पास ऑर्डर प्लेस करता है, या जिसको फनल कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसकी एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे चला सकते हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, और चौथा ऑप्शन है कि फुलफिलमेंट के जो आपके कंसर्न्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक हो गया, अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके बाद इंशाल्लाह ताला, मैंने अगर मुझे आप लोगों से रिस्पांस अच्छा मिला, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला ग्लोबल ई कॉमर्स पे जाएंगे, जिसमें हम ग्लोबल ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, और ग्लोबल ड्रॉप शिपिंग हम अपने इसी तरह शॉपिफाई स्टोर पे कर सकते हैं। अगर आप यूके में हैं तो यूके में ईबे बहुत ज़्यादा चलता है, मैं भी पर्सनली उस पे ईबे पे सेलिंग करता हूँ। हम उस पे सेलिंग कर सकते हैं। टिकटॉक शॉप पे जो है, यूएस यूके दोनों साइड पे टिकटॉक शॉप इस वक्त ट्रेंडिंग में है। पाकिस्तान में नहीं आई टिकटॉक शॉप, हम उस पे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं भी उस पे सेलिंग करता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अमेजोन अमेजोन पे कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन पे मैं नहीं कर रहा फिलहाल, तो जिसकी वजह से मैं आपको अमेजोन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉपिफाई ईबे और टिकटॉक शॉप जो है
जो है उस पे हम ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक हो गया? और वो डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पॉन्स पे, आप लोग मुझे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा, अब जो सवाल है, अब मैं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दूंगा। ठीक है? आप अपने सवालात पूछें चैट में, मैं इंशाल्लाह ताला उसके जवाब दूंगा। आपके जो जो सवाल हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ईबे पे प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से कर रहे हैं? अमेजोन पे नहीं, ईबे एक बहुत competitive मार्केट है। ईबे पे आप ईबे पे आप बेसिकली सेंट्स में, जिसको कहते हैं कि 0.0, उस मार्जिन पे अगर आप ऊपर जाएंगे तो मतलब ईबे पे गेम है सारी लो प्राइसिंग की। आपकी जितनी लो प्राइस होगी और जितना भी ईबे के सेलर्स हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, वो प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करा के ईबे पे बेच रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट, हमारे पास वो सप्लायर्स हैं जो कि चाइना से प्रोडक्ट उठाते हैं और कस्टमर के घर विद इन 5 डेज यूके में उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। मैक्सिमम 7 डे लेती है या 8 डेज लेती है, जो कि हमने मेंशन किया हुआ है अपने यूरो उस पे ईबे पे, तो जिसकी वजह से हमें कोई मसाइल आते नहीं हैं। ठीक है? 20,000 से भी स्टार्ट हो सकता है जी फैसल, आप 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड बजट नहीं है। ठीक है? शॉपिफाई और वर्डप्रेस, अब जिस तरह शॉपिफाई एक टूल है, इसी तरह वर्डप्रेस भी एक टूल है, लेकिन वर्डप्रेस से शॉपिफाई बहुत आसान है। शॉपिफाई पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की भी टेक्निकली स्ट्रोंग होने की। आप अगर बिल्कुल एक मतलब आपको सिर्फ इंग्लिश देखनी आती है तो आप शॉपिफाई पे स्टोर बना सकते हैं। ठीक है? दूसरा, होस्टिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है शॉपिफाई में। शॉपिफाई बिल्कुल ऑनलाइन है, जो कि वर्डप्रेस में आपको लेनी पड़ती है। फिर अगर होस्टिंग लो जी, वो कॉमर्स इंस्टॉल करो, ये सारे झंझट करो, तो ये सारे झंझट से ना आप शॉपिफाई में आसान हो जाते हैं। शॉपिफाई का कोई डाउन टाइम नहीं है, फास्ट स्पीड चलती है, थीम्स हैक नहीं होते। तो ये सारी जो है ना खूबियां शॉपिफाई के अंदर मौजूद हैं। सर, आई हैव अ क्वेश्चन, शॉपिफाई मस्ट हैव वर्डप्रेस? जी मैंने इसका जवाब दे दिया, अगर आप करना चाहते हैं कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। सर, amazon टू ईबे ड्रॉप शिपिंग मेथड का बड़ा बारे में बता दो, वो क्या वर्थफुल है? amazon से आप ईबे टू amazon ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ईबे पे मार्जिन आपके पास बहुत कम होता है। ठीक है? मतलब ईबे पे, आपको भी बात बताइए, सेंट्स में आप खेल रहे होते हैं, और ईबे का जो एल्गोरिदम है वो कहता है कि भाई जितना भी सस्ती प्रोडक्ट होगी ना उसको मैं टॉप पे लेके आऊंगा। कोई सेलर ऐसा है सारी जिंदगी उसने बेची है प्रोडक्ट 10 पाउंड की, अब आप उसको 9 का बेच रहे हैं, वो 9 वाले को टॉप पे ले आएगा। तो आप वो प्रोडक्ट, तो ईबे पे प्राइस वार है, तो ईबे से प्रोडक्ट उठाएं, उसको अमेजोन पे सेल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप अमेजोन से ईबे पे आएंगे, अमेजोन की प्रोडक्ट्स ईबे पे लगाएंगे, तो वो मेरा जो मानना है कि वो बेचना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? और वो स्पेसिफिक आपको ऐसी प्रोडक्ट्स सीखनी पड़ेंगी। सर, कुछ ना अमेजोन टू टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग के बारे में, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, लेकिन मैं मतलब मैं नहीं करता। आई मीन वाई ओनली शॉपिफाई, मैंने आपको बताया। सर, आपने वाइट लिस्ट की मिनिमम इन्वेस्टमेंट, हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वाइट लेवल में हमारे पास जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, देखें 1 लाख तो हमें चाहिए। वैसे या 50,000 रुपये से 1 लाख चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ हमें पैसे चाहिए होते हैं जो कि हम यूज करते हैं अपनी जो है ना प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। ठीक है? वो हमारा अपना बजट होता है। आप एक प्रोडक्ट खरीद, लेकिन 2 लाख रुपए आपके पास हो तो आप अच्छा ई कॉमर्स स्टोर चला सकते हैं, उसको लॉन्च कर सकते हैं। वाइट लेबल की फिलहाल तो नहीं है कोई वेबसाइट, होलसेल वेबसाइट जैसा कि आप पूछ रहे हैं। जो हैं वो इतना अच्छे रेट्स नहीं देती, लेकिन बेस्ट यही है कि देखिए मैं कराची गया था, तो ये जो मैंने आपको दिखाए हैं कुछ सप्लायर्स, ये वो कराची वाले सप्लायर्स हैं, ये इंपोर्टर्स हैं, तो जिनके रेट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाफिज कह रहे हैं, हाफिज साहब कह रहे हैं कि सर इन्वेस्टमेंट नहीं है, किस तरह अर्न कर सकते हैं? देखें, आप मेहनत अच्छी करते हैं, अच्छा स्टोर बनाते हैं, ऐड चलाना सीखते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे ही आपको कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल जाएगा
जिसके साथ मिलके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा, आप बस मेहनत करें, आप अपनी सर्विसेज बेचें। ठीक है। वाओ, गुड टू नो सर। जी इमरान साहब, इसका क्या मतलब है? यूएई में अभी उतना स्कोप नहीं है। सॉरी, एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा जी, सॉरी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं सारों के जवाब एक मिनट देख रहा हूँ। सर, डेली वीडियोस मिल सकती हैं रिकॉर्डिंग की? जी, आपको डेली वीडियोस मिलेंगी रिकॉर्ड। अच्छा जी, सर शॉपिफाई कॉस्टली नहीं है। शॉपिफाई बिल्कुल कॉस्टली है थोड़ा सा, लेकिन वो वर्थ इट है। मतलब आप जितने पैसे दे रहे हो, आप अगर एक शॉप, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप एक शॉप रेंट पर लेते हैं पाकिस्तान में, तो जैसी भी शॉप हो, गंदी से गंदी हो, उसका भी रेंट इससे ज्यादा होता है, या कम से कम इस जितना होता है। तो ये आप ग्लोबल प्रेजेंस बनाने के लिए, बेसिकली इसको कई बंदे एज अ स्टेटस सिंबल भी यूज करते हैं कि यार मेरा ई कॉमर्स स्टोर है। तो उसके लिहाज से 8 7 8 हज़ार रुपए में आपका पर मंथ एक ई कॉमर्स स्टोर जो है आपका चलता रहता है। सर, शॉपिफाई के एड्स हम आउट ऑफ कंट्री चलाएंगे नहीं, हम शॉपिफाई के एड्स पाकिस्तान में ही चलाएंगे। ठीक है। मार्केटिंग को जरा तफसील से डिस्कशन करेगा सेशन में डेफ में जी, इंशाल्लाह ताला। जब हम मार्केटिंग पे आएंगे तो हम इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने लाइव कैंपेन्स चलाऊंगा। बट सर, लोग तो अमेजोन टू ईबे कर रहे हैं, प्रोसेस कोई नहीं बताता। देखें, वो मुझे, मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट्स होती हैं कुछ स्पेसिफिक। ठीक है। और ये जो आप बात कर रहे हैं मीशू, आप पता नहीं आपका नाम क्या है, इसमें ना जो अमेजोन है उस पे कार्डिंग कार्डिंग बहुत ज्यादा चलती है। मतलब अगर एक प्रोडक्ट अमेजोन पे 10 20 पाउंड की है, ठीक है, वो कार्डिंग से स्कैम करके, स्कैम हुए हुए कार्ड्स को यूज करके, मैं अगर आपके साथ स्कैम करता हूं तो मैं आपसे अमेजोन का गिफ्ट कार्ड डिमांड करूंगा। ठीक है। वो कार्ड यूज करते हैं, उसके गिफ्ट कार्ड लेते हैं, वहां से लेते हैं, 50% तक अमेजोन से डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। और ये ये, और ये 90% लोग यही कर रहे हैं। ये एक ब्लैक साइड है ई कॉमर्स की, काफी लोगों को नहीं पता। लोग क्या करते हैं, अमेजोन से आप कार्ड लगा लें, किसी गोरे का कार्ड हैक किया, अब वो अमेजोन पे लगा दिया। ठीक है। वो अमेजोन पे लगाया, अब आपका वो तो प्रोडक्ट फ्री मिल गया। तो वो जो कार्डिंग वाले हैं वो 50% आपसे पैसे लेते हैं। मतलब 10 पाउंड की चीज है, आपको 5 पाउंड की मिलेगी। ईबे पे आप उसको 8 का बेच दें तो आपको मार्जिन मिल जाएगा, जो प्रैक्टिकली हलाल नहीं है। मतलब हलाल नहीं है ना, आप लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं प्रैक्टिकली। ये इसमें मार्जिन नहीं निकलता, और अगर निकलता भी है तो वो बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। आप कस्टमर को देखें, और यूके का जो कस्टमर है वो तो बहुत कंजूस है। ठीक है। सर, और हम प्रोडक्ट्स शॉपिफाई की कहाँ से बाय करेंगे? मैं आपको सप्लायर्स दूंगा। टिकटॉक अकाउंट पाकिस्तान डिटेल्स पे नहीं बन रहा।
टिकटॉक और पाकिस्तानी, आज हम टिकटॉक के बारे में बात नहीं कर रहे। हाउ टू यूज शॉपिफाई इन पाकिस्तान, हमारे पास सप्लायर में इन अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ। जी ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे सिखाऊंगा। अमजद कह रहे हैं अमेजोन बिजनेस टू मैं ईबे कर सका हूँ। सर मजीद सिंह सेल्फ मेड मिलियनर हु मेड अमेजोन कर रहा है, वो इसे विद फुल कह रहा है। अल्लाह यार, ये उसमें मेथड होगा कहीं ना कहीं। सर मैंने ले के आप बता सकते हैं टोटल कितने सेशन में कोर्स करवाएंगे कंप्लीट। मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि हम इंशाल्लाह ताला 6 करेंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला उससे आगे भी जाएंगे, हम जा सकते हैं आगे। टिकटॉक अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल्स पर नहीं बन रहा, रेजिडेंशियल यूके का एड्रेस हो तो डायरेक्टर रिक्वायर्ड है फॉर टिकटॉक शॉप। मैं बेसिकली आपने पूछ लिया फैजान, तो बता देता हूँ कि मैं जो कि पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पर बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ फिलहाल। मैं पर्सनली उनके साथ पार्टनरशिप पे हूँ। पर्सनली मेरे नाम पे इस वक्त टिकटॉक का कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है। मेरा अपना एक वैसे बिजनेस भी है यूके में, तो मैं उसकी भी डिटेल्स यूज करता हूँ, मैं पाकिस्तानी डिटेल्स पर मैंने नहीं किया काम। सर अमेजोन का भी बता दें, उधर टोटल सेलिंग कैसे है? सर पेड कोर्स लेना जरूरी है। कौन सा पेड कोर्स भाई? ये कोई पेड कोर्स मैं फ्री आपको करा रहा हूँ। सर क्या आपको अमेजोन पे प्रोडक्ट हंट करो तो $40 का सेल करता हूँ, 60 का प्लीज सेल। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई अला यार। अच्छा जी, फॉर ड्रॉप शिप डू यू नीड टू रजिस्टर विद एएनएच? जी बिल्कुल, हमें ड्रॉप शिपिंग करने के लिए उनसे बात करनी होगी सर, टिकटॉक से या फेसबुक से। अच्छा जी सर, बस हमें किंग बना दें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। भाई यूके ड्रॉप शिपिंग करें आप ऑन शॉपिफाई। फैजल साहब एक लंबा टाइम किए है, फिलहाल मैंने ब्रेक ली हुई है, उसकी वजह ये है कि अब इंशाल्लाह क्वार्टर 4 में करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये रिकमेंडेड नहीं होता। मतलब इस टाइम पे हम मार्केट प्लेस पे सेलिंग करता हूँ मैं, और जो क्वार्टर 4 होता है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं एड्स पे भी काम करता हूँ, क्योंकि पैसा काम सारा एड्स का, एड पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो उसमें रिटर्न, मतलब अगर हम अभी लगा रहे हैं तो हम ब्रेक इवन पे जाने के लिए हमें 5-10 हज़ार पाउंड लगाना पड़ेगा, फिर हम ब्रेक इवन पे आएंगे। ठीक है। और क्वार्टर 4 में हम 1000-2000 पाउंड से ही जो है ना हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। तो क्वार्टर 4 पे हम करते हैं, क्योंकि उसमें शॉपिफाई पे तो एड चलाने हैं। यूएई में ड्रॉप शिपिंग का स्कोप, यूएई में अगर आप अच्छी मार्केटिंग आपको आती है तो आप ज़रूर ट्राई करें, लेकिन एड्स अगर आपको नहीं आते तो आप फिर ड्रॉप शिपिंग ना करें। ठीक है। हाउ टू यूज शॉपिफाई इन पाकिस्तान, हमारे पास सप्लायर। अमजद थोड़ा सा वेट करें इसके लिए। 100% रिस्क है जी। मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी है। 100% रिस्क है जनाब, आप लॉस भी कर सकते हैं और 10,000% प्रॉफिट भी है। मतलब आप मिसाल के तौर पे आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या 20,000 50,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे फिर आप हजारों कमाएंगे, हजारों से लाखों कमाएंगे, लाखों से करोड़ों कमाएंगे, और फिर वही शेख चिली वाला हिसाब होगा। ठीक है। अच्छा जी, स्क्रीन मैंने ऑन ही नहीं, सर ऐसे ही है, वॉलमार्ट पे भी ऑर्डर डिस्काउंट प्रोसेस करते हैं बहुत लोग। हाँ अमजद साहब, ये बीच में हैक होता है, ई कॉमर्स की डार्क साइड बहुत बड़ी है। एड्स मैंने बता दिया है कि हम फेसबुक पे, टिकटॉक पे और स्नैपचैट पे चलाएंगे। सर स्किल आने के बाद क्लाइंट नहीं मिलता तो अगर से दे दे। अजीम, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि फ्री में सर्विसेज दें लोगों को, और जो कामयाब बंदे हैं उनमें से किसी के साथ अटैच हो जाएं, उससे सीखें उसने कैसे किया है। फाइवर अपवर्क पे इन्वेस्ट करें। सर आप शॉपिफाई स्टार्ट से हम सब आपके साथ हैं। जी इंशाल्लाह ताला हम शॉपिफाई से स्टार्ट करते हैं। सर प्लीज़ मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ। और थैंक यू अब्दुल मुईद भाई, जो लोग सीरियस और इंटरेस्टेड हैं उनका सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। जी मैं इंशाल्लाह ताला कल से हम एक सेपरेट ग्रुप बना लूंगा। ब्रेक इवन ये होता है कि मिसाल के तौर पे जब हम ऐड चलाते हैं तो सेल्स नहीं आती। मतलब 2,000 पाउंड लगा दिया, 7 लाख रुपया लगा दिया, 6-7 लाख रुपया, हाँ, तो कोई सेल नहीं आई। तो फिर जब हम 20-25 लाख स्पेंड कर लेते हैं पाकिस्तानी रुपया, तो वो टाइम आता है कि तब हम ब्रेक इवन पे होते हैं, तब हमारे पास सेल्स आने लगती हैं, और हमारा तब जो प्रॉफिट और लॉस है वो बराबर होता है, मतलब तब हम लॉस में नहीं होते। ठीक है। लेकिन हम स्टार्ट लोकल सेलिंग से करेंगे। कैन वी प्ले, ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं बता रहा था, मैं ये यूके की बात बता रहा हूँ, तो बेफिक्र हैं। ठीक है। और
लोकल और इंटरनेशनल बिजनेस में ये फर्क है कि लोकल हम पाकिस्तानियों के साथ बेच रहे हैं और इंटरनेशनल में हम गोरे लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। फाइवर पर इन्वेस्ट कैसे करें? रिव्यूज लें जी, रिव्यूज लें, टाइम इन्वेस्ट करें सबसे ज्यादा, लिंक्डइन अच्छी बनाएं, जॉब्स के लिए अप्लाई करें, ऑनलाइन दुनिया है, आपको क्लाइंट्स भी मिलती हैं, जॉब्स भी मिलते हैं। अच्छा जी, हमजा भाई विल टॉक टू यू अबाउट द डार्क साइड इंशाल्लाह ताला। बेहतर लोकल जी जी, हम इंशाल्लाह ताला असाइनमेंट कुछ भी नहीं है आज। एक वीडियो शेयर करूंगा, वो आपने देख लेनी है कैनवा की, और वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से क्या मिलते हैं, और अब्दुल मनान साहब यही सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट कैनेडियन एंड यूएस मार्केट फ्रॉम ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू? तो उसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस वक्त टिकटॉक शॉप पर आए फरहान साहब। टिकटॉक शॉप इस वक्त ट्रेंडिंग है। टिकटॉक शॉप ज्यादा पैसे नहीं ले रही, ज्यादा कमीशन नहीं ले रही। amazon 35-35 30-30 50-50% तक पीपीसी और कमीशन की मद में खा जाता है। लाख डॉलर हो आपके पास amazon पे, तब आप उससे नोट कमा सकते हैं। लेकिन स्टॉक शॉप इस वक्त वो ऐसा बिजनेस है जिसपे आप बगैर पैसे के, बगैर इन्वेस्टमेंट के, अपफ्रंट पैसे लगाए बगैर सिर्फ लिस्टिंग स्टार्ट करें तो आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू था, ये एक थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन था, ताकि आप लोगों को कुछ मेरी आदत हो जाए, मुझे आप लोगों की आदत हो जाए। तो बस इसके लिए आज का सेशन था। टिकटॉक शॉप पे बिजनेस अकाउंट बनाना सिखा दें। अमजद साहब, वही मैंने आपको बताया कि मैं खुद नहीं कर, मतलब अपने नाम पे मैंने नहीं बनाया। मैं पार्टनरशिप बेसिस पे कर रहा हूँ, जिसके साथ भी कर रहा हूँ। लेकिन जो जहां तक मेरा ख्याल है, यूके वाला जो है वो बन जाता है, यूएस वाला नहीं बनता। ठीक है। सर, क्लाइंट का इशू है, फ्री में सर्विस देने के लिए भी क्लाइंट नहीं मिलते। फाइवर अपवर्क, आप अच्छा काम करें अजीम साहब तो आपको मिलेंगे, मतलब यहाँ पे इस ग्रुप में ही लोग मिलेंगे। सर, टिकटॉक पे ड्रॉप शिपिंग करके कमाया जी जी। टिकटॉक जो है ना, टिकटॉक शॉप पे ड्रॉप शिपिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। अम, चले जी, थैंक यू सो मच। नेदरलैंड में टिकटॉक शॉप अवेलेबल है, गूगल कर लें। मेरा नहीं ख्याल अवेलेबल है, क्योंकि जब हम यूरोपियन में जाते हैं तो सिर्फ वहाँ पे यूके आ रहा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप में आई है। तो आप गूगल कर, मैं 90% श्योर हूँ कि वो यूरोप में नहीं है। सिर्फ जब हम लिखते हैं ना वो यूरोपियन मार्केट, तो उसमें सिर्फ यूके आ रहा होता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है कल 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।